पिताजी, मुझे नया कोट पसंद है। और मुझे तुम पसंद हो यूसुफ, इतना कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुझे अपने भाइयों को नया उपहार दिखाना चाहिए। और तुम बिन्यामीन सारे अंजीर मत खत्म करना। मेरे लौट के आने तक थोड़े बचा लेना। देखो तो पिताजी ने मुझे क्या उपहार दिया है। पिताजी ने इसे एक और उपहार दिया है। लेवी, यहूदा, आप लोग कर क्या रहे हो? आप मुझे डरा रहे हो। रुको। डरने की क्या बात है? हम तो तेरा नया कोट पहनकर देखना चाहते हैं। इधर आओ। नहीं यहूदा, उसे चोट मत पहुंचाओ। जबूलून रुको। शमौन छोड़ दो उसे। चलो। जान छोड़ दो उसे। कोई पहनकर देखना चाहता है इसका नया कोट? ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। भागो क्रिस क्वांटम, भागो। धुले हुए कपड़ों को रख देना। 45 seconds. Check. क्रिस। गिज़्मो, किताब को पढ़ना। 38 seconds. बिल्कुल समय पर। हाय दोस्तों, क्या चल रहा है? मैं गागल भाषा में नहीं बोलती। हो क्या रहा है? गॉगल्स 10 seconds. फुटबॉल मैच देखने जाने से पहले रोज के सब काम और जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए क्रिस के पास एक बढ़िया योजना है। रूम साफ करना 5 seconds flat. घर के बाहर समय से 3 मिनट पहले। अगर हम मेरी योजना को ठीक से लागू नहीं करेंगे, अगर पापा मेरे बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, अगर ट्रैफिक सिग्नल सही क्रम में नहीं बदलेंगे, तो हम सही समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे और हमें बैठने के लिए अच्छी सीट्स नहीं मिलेंगी। ये सब इसमें है। दी परफेक्ट प्लान, मेरी मेहरबानी से। ओह, किसी की कार बंद पड़ी है, मदद करनी चाहिए। पर डैड, ये मेरी योजना का हिस्सा नहीं है। जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए क्रिस, फुटबॉल मैच जाने से पहले। मैं इतनी प्लानिंग करता हूँ, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा ये हो रहा है। सुपर बुक कार में। योजना में बदलाव, योजना में बदलाव। मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान से मिलवाने जिसने तकलीफों के बावजूद परमेश्वर की योजना में विश्वास रखा। हम पुरातन मिस्र देश में पहुंच गए हैं। ये वो सरजमीन है। ये मूड खराब करेगा। शुक्रिया, ये और भी बुरा हो सकता था। ओके, जेल। ये यात्रा इससे और खराब हो ही नहीं सकती। लो अब हो गई। ये बदबू क्या है? गर्म कार सीट पर सड़े अंजीर की बदबू लगती है। हाय। हाय। ठीक है, इधर काम हो गया। डॉट, तुम मेरे नए साथियों को परेशान तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं यूसुफ, मैंने नहीं किया। मुझे लगता तो नहीं है। रक्षक, क्या तुम इन तीनों को मेरे हवाले कर दोगे? ये मेरी सहायता करेंगे। यारो, मैंने पता लगाया कि वो गंदी अंजीरों की बदबू कहाँ से आ रही थी। अंजीर?
अंजीर। यूसुफ, ये तो बढ़िया है। आप कैदी होकर जेल को चलाते हो। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? ये एक दिलचस्प कहानी है। जब मैं छोटा था तो मुझे काफी अलग तरह के सपने आते थे। एक सपना ऐसा था जिसमें मेरे सब भाई आसमान के तारे थे और मेरे सामने झुक रहे थे। अपने युवा उत्साह में मैंने इन सपनों को उन्हें बताया और मैंने उन्हें गुस्सा कर दिया। ये सिर्फ एक बचकानी मूर्खता है यूसुफ। मुझे उस समय पता नहीं था कि मेरे भाई मेरे सपनों से कितने ईर्ष्यापूर्ण हो गए थे और जो विशेष कृपा मेरे पिताजी ने मेरे प्रति दिखाई उससे भी। एक दिन उनकी ईर्ष्या हद पार कर गई। मेरे अपने भाइयों ने मुझे गुलाम बनाकर बेचा। मैंने उन्हें योजना बनाते हुए सुना कि किस तरह वो हमारे पिताजी को बताएंगे कि मुझे किसी जानवर ने मार दिया। नहीं, मेरा बेटा। मेरे पिताजी को बहुत दुख हुआ होगा। फिर गुलामी में मुझे गिरफ्तार किया गया, उसके लिए जो मैंने किया भी नहीं था, और आज मैं यहां हूं। ये सब सच में कितना गलत हुआ है। मुझे केवल एक मौका चाहिए अपने भाइयों से मिलने का और जानने का कि आज वो किस तरह के लोग हैं। उम्मीद है वो बदल गए होंगे। यूसुफ, आपको जरूरत है एक सर्वोत्तम योजना की जो आपको यहाँ से बाहर ले जा सके। मतलब अगर आप यहाँ फंसे रहे तो आपके भाई कैसे आपकी तरफ आदर और सम्मान से देखेंगे? परमेश्वर की हम सबके लिए एक योजना है क्रिस, ये मुझे पता है। कारण चाहे जो भी हो, मेरा रास्ता मुझे यहाँ ले आया है। मुझे पता है ये केवल परमेश्वर की सेवा के लिए है। यूसुफ, मेरे प्रभु। काफी समय गुजर गया मेरे दोस्त, मुझे लगा आप मुझे भूल गए। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। आओ, तुम्हें जेल से निकालने का रास्ता बन सकता है। मैं यहाँ फिरौन की आज्ञा से आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे 2 साल पहले मेरे सपनों का अर्थ बताया था जब मैं जेल में तुम्हारे साथ था, और मेरे सपनों के बारे में बताई तुम्हारी हर बात सच हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने बताया था। मुझे मेरा काम वापस मिल गया जैसा कि तुमने कहा था। परंतु अब फिरौन सबसे भयानक और असमंजस में डालने वाले सपनों से काफी परेशान है। सारे देश में कोई भी उनके सपनों का अर्थ नहीं बता पा रहा है और न ही उन्हें शांति दे पा रहा है। एक सच्चे परमेश्वर की आत्मा ही फिरौन को वो दे सकती है जो वो चाहते हैं। हाँ, पर अगर तुम फिरौन को अपने स्पष्टीकरण से खुश नहीं कर पाए, यूसुफ काफी साफ सुथरे दिख रहे हैं। खामोश! मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू सपना समझ सकता है और उसका अर्थ भी बता सकता है। ये मुझ में नहीं है। नहीं। परमेश्वर फिरौन को शांति का जवाब देंगे। मैं अपने सपने में नदी के किनारे पर खड़ा था। अचानक से 7 सुंदर और मोटी गायें निकल कर आईं और कछार की घास चढ़ने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल हैं। मैंने तो सारे मिस्र में ऐसी कुरूप गायें कभी नहीं देखी, और इन दुर्बल और कुडौल गायों ने उन पहली 7 मोटी गायों को खा लिया। और मैंने सपने में देखा, अचानक से एक ही डंठी में 7 अच्छी अच्छी और अन्य से भरी हुई बालें निकली।
फिर उनके पीछे और 7 बालें छूची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी बालों को निगल लिया। फिरौन के सपने एक ही हैं। वो 7 अच्छी गायें 7 वर्ष हैं, और वो 7 अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकली, और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वो अकाल के 7 वर्ष होंगे। परमेश्वर ने फिरौन को दिखाया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। यकीनन सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उसके बाद 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे। मिस्र भूखा होगा। मुझे माफ करना फिरौन, अगर बहुतायत के दिनों से अनाज बचाकर नहीं रखा गया तो मिस्र नहीं बच पाएगा। फिरौन को यह अर्थ पसंद नहीं आएगा। क्या ऐसा कोई और पुरुष हमें मिल सकता है जो परमेश्वर की आत्मा से पूरी तरह भरा हुआ हो? तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें ये बातें बताई यूसुफ। तो मैं तुमसे बुद्धिमान और किसी व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त नहीं कर सकता। तुम फसल की निगरानी करोगे और अकाल के दिनों के लिए अनाज को संभाल कर रखोगे। तुम मेरे प्रधानमंत्री बनोगे। मिस्र में मेरे बाद तुम्हारा अधिकार चलेगा। सब तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। मुझे यकीन नहीं होता। वाह, एक पल में कैदी से प्रधानमंत्री। दोस्तों, यूसुफ ने जेल में हमारी मदद की। हमें उनकी मदद करने की योजना बनानी चाहिए। अगर वो सफल प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कानन वापस जा सकते हैं, जहां उनके भाई उनका सम्मान करेंगे, बिल्कुल उनके सपने की तरह। हमें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया गेज? काफी समय बीत चुका जब सुपर बुक हमें समय में आगे लाए हैं, और यूसुफ को वापस कनान ले जाने और अपने भाइयों से मिलाने में मदद करने की तुम्हारी सारी योजना नाकाम रही। हमारी मदद करना कैसे रहेगा क्रिस? काफी जरूरतमंद लोग हैं जो अनाज खरीदना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यूसुफ को वापस अपने भाइयों के पास ले जाने की तुम्हारी योजना काम नहीं करेगी अगर वे खुद चलकर यहाँ नहीं आते। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना सिर मुंडवा कर एक मिस्री की तरह कपड़े पहन लूंगा। माफ करना, मैं यहूदा हूँ। मेरे भाई और मैं कनान देश से आए हैं। शायद मुझे यूसुफ से रेजर उधार लेना पड़ेगा। यूसुफ, जल्दी इधर देखो। क्रिस, अरे इसका क्या मतलब है? क्या आप उन लोगों में से किसी को जानते हो? वो तो मेरे भाई हैं। क्या आपको लगता है कि वो इतने सालों के बाद आपको पहचान पाएंगे? उन्हें लगता होगा कि अब तक मैं मर चुका हूँ। परमेश्वर उन्हें किसी कारण से यहाँ लाए होंगे। ठीक है, तो फिर हम ये करेंगे। अपनी पहचान बताओ और परिवार के खेत लेने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। फिर उनको वही करना पड़ेगा जो आप कहोगे। सुखदंत, सपना पूरा। मेरा भी जवाब नहीं। मुझे एक बात पता करनी है कि क्या वो सच में बदल गए हैं? मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ। वो क्या कर रहे हैं? मेरी योजना का पालन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम कनान देश से आए हैं अनाज खरीदने के लिए। तुम जासूस हो। तुम ये जानने के लिए आए हो कि हमारा देश कहाँ कमजोर है।
क्या? महोदय, हम 12 भाइयों के परिवार से आए हैं। सबसे छोटा बेनियामीन हमारे पिता के साथ कनान में है और एक भाई मर चुका है। मैं पता लगाऊंगा कि सचमुच में तुम कौन हो। फिरौन की जान का वास्ता, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां नहीं पहुंचता तुम यहां से नहीं जाओगे। रक्षकों, इन्हें यहां से ले जाओ। सबूत देने के लिए कि हमने झूठ नहीं कहा। नहीं, तुम वापस नहीं जाओगे। पिताजी, प्रधानमंत्री ने हमें जेल में डाला क्योंकि उन्हें लगा कि हम जासूस हैं। पर हम उनके साथ समझौता करने में सफल हुए, केवल हमें शिमोन को पीछे छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि अगर हम बिन्यामीन को सबूत के तौर पर लाएंगे तो वो शिमोन को जाने देगा। मेरा पुत्र यूसुफ मर गया और अब मेरा पुत्र शिमोन मिस्र में बंदी है और तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। लेकिन केवल यही मार्ग बचा है। आप हमारी बात तो सुनिए। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। पिताजी सुनिए। क्या तुम्हें तुम्हारे भाई यूसुफ के बारे में कुछ याद है? मैं छोटा था, मुझे याद है मैं उनके पीछे हर जगह जाता था जहाँ पर वो जाते थे। मैंने ये भी कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उनके जैसा ही बनूंगा। उन्हें ये अच्छा लगेगा। मतलब अच्छा लगता। तुम जानते हो। पता है, कितने साल बीत चुके हैं लेकिन अब भी मेरे पिताजी यूसुफ के लिए रोते रहते हैं। अगर तुमने जाने दिया तो शायद तुम बच ना पाओ। अगर हम नहीं जाएंगे तो जरूर मरेंगे। बिन्यामीन उनके साथ है। जब वो आएंगे तो मेरे भाइयों में से हर एक को राजमहल ले आना। क्रिस, जॉय, कहाँ हो तुम? ओह, तुम यहाँ हो? माफ करना, तुम्हें यहाँ सारा दिन इंतजार करवाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या आपने भाइयों को सजा दी? नहीं, मैंने उन्हें खाना खिलाया, अनाज दिया और विदा कर दिया। तुमने उनके साथ समय बिताया। अच्छा, तो तुम बताओ वो किस तरह के लोग बन गए हैं? उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमारी अच्छी देखभाल की। खासकर बिन्यामीन। क्या आपने उससे बात की? मुझे यकीन नहीं होता कि आपने उन्हें ऐसे ही जाने दिया। उनके आपके सामने झुकने का क्या हुआ? और भाइयों को चोरी करते पकड़ा गया। रक्षक उन्हें यहाँ ला रहे हैं। क्या चोरी? ऐसा नहीं हो सकता। आओ चलकर देखते हैं कि वास्तव में वो किस तरह के लोग बन गए हैं। ओह, तो बिन्यामीन चोर है। तुमने मेरी विशेष प्याली क्यों चुराई? बिन्यामीन ये नहीं कर सकता। नहीं, आप गलत हो। बिन्यामीन ऐसा काम कर ही नहीं सकता। खामोश! चिंता मत करो, मैं तुम सबको सजा नहीं दूंगा, केवल उस एक को। वो यहाँ मेरा गुलाम बनकर रहेगा। यूसुफ, सुनिए। अगर किसी एक को सजा देनी है तो मुझे गुलाम बना लो। बच्चे को घर लौटने दो। तो क्या तुम उसकी जगह लोगे? मैं लूंगा। अपने दूसरे बेटे को खो देने के लिए पिताजी वैसे ही बहुत दुखी हैं। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से उस दुख से गुजरें।
हुआ था। ये तो एक परीक्षा थी। मैं केवल जानना चाहता था कि क्या मेरे भाई सचमुच बदल गए हैं। तुम्हारे भाई? ध्यान से देखो, मैं यूसुफ हूं, आपका भाई जिसे आपने बरसों पहले खो दिया था। मैं बदल गया हूं और अब मैं जानता हूं कि आप भी बदल गए हैं। हमें क्षमा कर दो भाई, जो कुछ भी हमने तुम्हारे साथ किया। वाओ, एक बड़ा खुश परिवार। सपना पूरा हुआ। अब सब माफ हो गया। आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पर परमेश्वर ने उसे अच्छाई में तब्दील किया। उन्होंने मुझे इस स्थान पर पहुंचाया ताकि मैं बहुत लोगों की जान बचाऊं। मेरे पिताजी के पास जाओ और उन्हें बताओ कि परमेश्वर ने मुझे मिस्र का प्रभु बनाया है। वो और उनका सारा परिवार यहाँ आ जाए, जहाँ मैं आप सब का प्रबंध करूंगा। यूसुफ के लिए मेरी सारी योजनाएं नाकाम रही और असल में आशा से और बेहतर हो गया। हम वापस जा रहे हैं। शायद हम फुटबॉल मैच के लिए समय पर पहुंच जाएं। क्रिस, तुम्हें इसका अर्थ मालूम है? अगर प्रोफेसर क्वांटम जल्दी करे तो शायद हम मैच देख सकें। तुम्हारा प्लान शायद अभी भी काम करे। मेरी योजना भूल जाओ जॉय। मुझे लगता है कि मुझे परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए। तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। पिताजी, जीवन